Hello everyone, welcome to Easy Angrezi and this is me, your tutor. Today we are gonna learn about can. So we will learn use of can. Okay, because you know that in this class you will learn in Hindi, so no doubt I'm gonna start everything in Hindi. सो कैन का यूज आप कब करते हो? जब भी आपको बताना हो क्या? अपनी कैपेसिटी. ओके, एंड इफ यू वांट टू डिफाइन योर एबिलिटीज. ओके, then you will use can. And after this, in Hindi, what is ID? In Hindi, if you are finding, अगर आपको हिंदी में कहीं पे क्या दिखे? सकता है, सकती है, सकता हूं, सकती हूं, एंड सो ऑन. तो आपको हिंदी में आप कोई भी ऐसा वाक्य बोलो जिसके अंत में सकता है आए, सकती है आए, सकता हूं आए, सकती हूं आए, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो कैन. ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा और देखते हैं कि कैन से रिलेटेड शब्द कैसे होते हैं और हम कैसे बोले, है ना. तो कैन से रिलेटेड जो शब्द हैं, शब्द बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, जो वाक्य हैं वो बहुत ही इजी है. जैसे मैं बोलूं कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं. ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करोगे? कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करोगे. तो मैं यहाँ पे रूल लिखती हूँ. रूल ऐसे वाक्यों को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस यूज. आप किसका सीख रहे हो? कैन का. आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे. फर्स्ट फॉर्म के बाद आप यूज करोगे ऑब्जेक्टिव एंड देन आप यूज करोगे एटसेट्रा. ठीक है, अभी आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये सेंटेंस फ्रेम करना होगा. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई. ठीक है, फिर इसके बाद सकता हूं तो क्या हो जाएगा? कैन, आई कैन. क्या करने को बोल रहे हैं? सहायता, तो आई कैन हेल्प. किसकी सहायता कर सकता हूं? आपकी. तो ये जो आपकी है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. आई कैन हेल्प यू. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि अगर आप ऐसे वाक्यों को फ्रेम करते हो तो आप क्या रूल अपनाते हो. ये था पहला रूल. जब आपको यही बात निगेटिव यानी नकारात्मक अंदाज में कहनी हो और आप किसी से कहना चाहो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं. सपोज आपसे किसी ने कहा कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? आप उसे रिप्लाई में बोलते हो नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं या मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं. आपने बोला नहीं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं. हाउ यू विल फ्रेम दिस सेंटेंस? इसको आप कैसे फ्रेम करोगे? ये फ्रेम करने के लिए आप यूज करोगे रूल नंबर सेकेंड. सेकेंड रूल क्या बोलता है कि आप सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करोगे कैन, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, कैपेसिटी को बता रही है, आपकी एबिलिटी को बता रही है कि आप करने वाले हो हेल्प, नहीं करने वाले हो. इसके बाद आप यूज करोगे नॉट. नॉट बताएगा क्या? नकारात्मक अंदाज को. एंड देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे, एटसेट्रा यूज करोगे. ठीक है,
नहीं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। आप इसे कैसे फ्रेम करोगे? नो, ठीक है, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प यू। अब जब आप इसे अपने अंदाज में बोलते हो, मान लो थोड़ा मॉडर्न वे में बोलना है, आप क्या कर सकते हो? कैन का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, मतलब कैन नॉट ना बोल करके आप बोल सकते हो कांट। इसको आप क्या बोल सकते हो? कांट, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, आप बोल सकते हो कांट। ठीक, तो अभी आपने दो तरीके सीखे हैं। पहला तरीका आपने सीखा कि किस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग करो, एंड दूसरा तरीका आपने सीखा कि किस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग करो। ठीक है, इसके बाद अब आप सीखोगे तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है और क्या सिखाता है? फटाक से जानते हैं। तीसरा तरीका है जब आप किसी से कहना चाहो, जैसे अभी तो आपने मना करने वाला सीखा था कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, बट अभी आपको नीड है, यू नीड हेल्प, यू वांट हेल्प, ओके ना? तो आप क्या बोलोगे? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? यू विल से लाइक दिस, यस और नो? ओके, सो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मेरी सहायता कर सकते हैं। नाउ यू आर गोना फ्रेम दिस। अब ये चीज याद रखना कि अगर वाक्य क्या से आरंभ है तो आपको करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में बस कैन का यूज करना है। स्टार्टिंग में किसका यूज करना है? कैन का। इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप मेरी सहायता, मतलब आप अपनी सहायता के लिए किसी से पूछ रहे हो या उसकी सहायता के लिए या किसी की भी सहायता के लिए, आपको उस एक सब्जेक्ट को यूज करना है। इसके बाद नॉट, ये बिल्कुल जैसे शादी बारात में कुछ चीजें आपके लिए ऑप्शनल होती हैं, आपको पसंद है तो आप उसको खाते हैं, नहीं पसंद है आप नहीं खाते, तो सेम ऐसे ही नॉट है यहाँ पे। आपको पसंद है आप यूज करिएगा, नहीं पसंद है आप इसको स्किप करिएगा, ठीक है? वो की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। यानी अगर आप निगेटिव अंदाज में क्वेश्चन पूछोगे तो नॉट यूज करोगे, अगर आप पॉजिटिव अंदाज में क्वेश्चन पूछोगे तो नॉट नहीं यूज करोगे। सिंपली, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब हम इसको फ्रेम करते हैं, तो इस क्या की इंग्लिश क्या हो गई? कैन। और आप, मतलब आपसे सहायता करने के लिए बोला जा रहा था, है ना? तो यू, कैन यू, एंड देन मेरी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो वो लास्ट में आएगा। हेल्प सब्जेक्ट है ना, सॉरी हेल्प जो है वो वर्ब है ना, तो आप क्या करोगे? सहायता को इंग्लिश में हेल्प ही बोलते हैं तो लिखेंगे कैन यू हेल्प। किसकी सहायता की बात हुई है? मेरी, तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ थर्ड रूल क्या है हमारा? फोर्थ रूल ना, थर्ड तो पढ़ लिए भाई। अब है कि आप किसी से पूछें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, तो आप उनसे कहने जा रहे हो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। चलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। ओके, अब आप इसे सीखो कैसे इसकी फ्रेमिंग करते हैं। यहाँ पे आपने देखा क्या क्या है? वाक्य के बीच में आया है। जब भी क्या वाक्य के बीच में आए तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, है ना? ये है क्वेश्चनल वर्ड। ठीक, अब हम इसको फ्रेम करने के लिए रूल नंबर 4 लिखेंगे। रूल नंबर 4 क्या है हमारा? सबसे पहले आपने ऐड करना है क्वेश्चनल वर्ड। वेट अ सेकेंड, आप ऐड करोगे क्वेश्चनल वर्ड। क्वेश्चनल वर्ड के बाद में यू विल यूज कैन। कैन के बाद यू विल यूज सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगेन आई एम टेलिंग दैट नॉट इज ऑप्शनल ओवर हियर, इट्स योर विश दैट you are going to use it or you are going to skip it. And then after first form of the verb, and then after object, and after that you are going to use etc. And here what you are seeing over here, आपको ये दिख रहा होगा कि जो सेंटेंस है ये अगर मैं कैन से देखूं और पूरा आगे तक एक्सेट्रा तक, तो आपको ये सेम
रूल नंबर 3 के तरीके दिख रहा होगा। तो 4th वाला सेंटेंस बहुत इजी होता है कि जो 3rd वाला सेंटेंस होता है ना, उसके जस्ट पहले हमें क्वेश्चनल वर्ड को प्रियोरिटी देकर के ऐड कर देना होता है यार। जैसे कि तुम कहाँ जा सकते हो, तुम क्या खा सकते हो, तुम क्या पी सकते हो, है ना। इस तरीके के जो वाक्य हैं वो आप बना सकते हो। तो क्या है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट कैन आई हेल्प you? Okay, is it clear? I think that this thing is being very clear to you all. Try to make sentence related to this use of can and write down your skills. जैसे मैं अगर मेरी skill बोलूँ तो I can speak in English and I can write in English and I can dance, I can sing a song, and also I can make crafts. So I can do various things. No. And what can I not do? I cannot play cricket and I cannot swim. Now, and let me think that what I want to tell you more. Um, what can I tell you more? Understood? What I have used, मैंने सिंपली यूज किया है कैन का 4th रूल कि आप किस तरीके से क्वेश्चनर पूछो किसी से यूज करके क्वेश्चनल वर्ड को। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने आप से आप रिलेट करिए, सेंटेंस फ्रेम करिए और उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। बाय बाय।